नमस्ते दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से गोचर कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस बार यानी कि 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। दान पुण्य के लिहाज से मकर संक्रांति का दिन बहुत ही खास महत्व रखता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, पूजा पाठ, धर्म व दान पुण्य करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर कई चीज़ों का दान करना फलदायी होता है। मकर संक्रांति के दिन और बहुत सी चीज़ों के दान के अलावा दीप दान करना सर्वोत्तम माना गया है। दीप दान आप अपने घर के मंदिर में, किसी दूसरे मंदिर में या फिर किसी नदी सरोवर के किनारे भी कर सकते हैं। इस दिन 14 दीपकों का दान करना चाहिए। आप एक जगह भी इन 14 दीपकों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इन 14 दीपकों को अलग अलग स्थान पर भी दान कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि आप कौन सी 14 जगहों पर मकर संक्रांति के दिन दीपक का दान कर सकते हैं। दीपकों का दान सूर्योदय के पूर्व या सूर्यास्त होने के बाद किया जाता है, यानी अंधेरे में दीपक दान किए जाते हैं। दोस्तों, दीपक आप मिट्टी के दान कर सकते हैं, आटे के दीपक दान कर सकते हैं या फिर आप किसी धातु के दीपक भी दान कर सकते हैं, जैसे कि तांबा, पीतल या स्टील। इनके दीपक भी आप दान कर सकते हैं। दीपकों का दान करने के पूर्व संकल्प लेकर दीपकों की पूजा अवश्य रूप से कर देनी चाहिए। आप स्टील, पीतल, तांबा, आटे या मिट्टी के जो भी दीपक दान करें तो 14 की संख्या में आपको ये दीपक दान करने हैं। मकर संक्रांति के दिन जब हम दीप दान करते हैं तो अगर हम तिल के तेल का दीप दान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर आप सरसों के तेल या घी के दिए का दीप दान कर रहे हैं तो आपको इन दियों के अंदर थोड़ी थोड़ी सी तिल्ली अवश्य रूप से डाल देनी चाहिए। बत्ती आप कोई भी बना सकते हैं, गोल या लंबी, जैसे आपकी इच्छा हो। अगर आप एक साथ इन दीपकों का दान एक ही जगह पर कर रहे हैं तो आप एक साथ इनको प्रज्वलित कर लें। लेकिन अगर आप अलग अलग दीप दान कर रहे हैं तो आपको एक एक दीपक जलाते जाना है और दीप दान करते जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पहला दीपक हमें कहाँ जलाना है। तो पहला दीपक हमें अपने घर के मंदिर में जलाना है। जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजमान है उनके सम्मुख आपको प्रथम दीपदान करना है। दूसरा दीपक हमें तुलसी मैया के पास जाकर प्रज्वलित करना है और तुलसी मैया के समक्ष हमें दीपदान करना है। हम सभी के घर के आंगन में तुलसी मैया अवश्य रूप से होती है, तो वहीं हमको ये दीपदान करना है। तीसरे दीपक का जो दान है वो हमें करना है अपने घर की दहलीज पर। घर की दहलीज पर दीपक का दान करने से हमारे घर का कलह क्लेश दूर होकर घर में सुख समृद्धि आती है। चौथे दीपक का दान हमें किसी नदी या सरोवर के किनारे पर करना है, किसी कुएं पर या अपने घर में ही किसी टब या थाली में पानी भरकर उसके अंदर दीपदान कर सकते हैं। पांचवा दीपक आपको कदम के पेड़ के नीचे दान करना है। छठवां दीपक आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है, तो वह दीपक आपको दक्षिण दिशा में प्रज्वलित करना है। दीपकों की संख्या का कोई विशेष महत्व नहीं है कि आप इधर का उधर नहीं कर सकते हैं। पांचवा या छठवां कहीं भी किधर भी कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन चौथा दीपक आपको किस तरह से दान करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगला यानी कि सातवां दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे दान करना है। आंवले के वृक्ष में विष्णु भगवान का निवास होता है, तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आठवां दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे दान करना है। बेलपत्र के पेड़ में भगवान भोलेनाथ का निवास होता है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। नौवां दीपक आपको दान करना है पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है, इसमें देवी देवताओं का निवास होता है। 10वां दीपक आपको दान करना है बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ का महत्व तो आप सभी जानते ही हैं। बरगद का पेड़ दीर्घायु होता है और जितनी लंबी उम्र बरगद के पेड़ की होती है वैसे ही उम्र का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। 11वां दीपक हमें किसी शिवालय में दान करना है। अब शिव जी की महिमा के बारे में तो क्या कहें, आप जानते ही हैं कि मकर संक्रांति के दिन अगर हम शिवालय में दीप दान करेंगे तो उसका हमें कितना बड़ा फल प्राप्त होगा। 12वां दीपक हमें यज्ञशाला में दान करना है। बड़े बड़े मंदिरों में जो यज्ञ हवन होते हैं वहाँ पर हमको दीपदान करना है। अगला दीपक हमें दान करना है शमी वृक्ष के नीचे। शमी वृक्ष भोलेनाथ का विशेष प्रिय वृक्ष है। इसके अलावा हमको 14वां दीपक दान करना है आंकड़े के वृक्ष के नीचे। इनमें से भी कोई भी जगह अगर आपको नहीं मिलती है तो आप किसी हनुमान जी के मंदिर में, लक्ष्मी मैया के मंदिर में, संतोषी माता के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में, कहीं भी इन दीपकों का दान आप कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन जो होता है मकर संक्रांति का बहुत ही विशेष होता है दान पुण्य के लिहाज से।
तो जिन देवी देवता को भी आप मनाना चाहते हैं उनके मंदिरों में आप दीपदान कर सकते हैं। इन सभी जगहों और वृक्षों के अलावा आप चाहें तो गौशाला में भी दीपदान कर सकते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, तो गौ माता की सेवा करना या गौशाला में दीपदान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर कोई वृक्ष, गौशाला या यज्ञशाला आपको नहीं मिलती है तो कोई इतना ज़्यादा आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जिस मंदिर में आप चाहें दीपदान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।